हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल श्री एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड सोशल साइंस सीरीज का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होते क्या हैं? एनीथिंग विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स और वांट इज नोन एज रिसोर्सेज। आसान शब्दों में कहें तो जो चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करें या जिनकी हमें ज़रूरत हो उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरीथिंग अराउंड अस इज रिसोर्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमारे ज़रूरत के अनुसार जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको हम रिसोर्स बोल सकते हैं, लाइक एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट और मैनी मोर। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यूजुअली रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स, सेकंड मैन मेड रिसोर्स। बट आपके बुक के अनुसार रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ओनरशिप एंड यूज। आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज को तीन टाइप में बांटा गया है। पहले आते हैं पर्सनल रिसोर्सेज, दूसरे आते हैं नेशनल रिसोर्सेज और तीसरे आते हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज। पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हों, जैसे कि आपकी कार, आपकी हेल्थ, आपका मोबाइल और आपकी प्रॉपर्टी। तो आइए अब देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेशन की पर्पस के लिए यूज़ हों। ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। इट मीन्स जो रिसोर्सेज राज्य और केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं उनको हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। उदाहरण के लिए देश की आर्मी और देश का धन। आइए अब हम देखते हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज। संसार के वह फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट जो कि मानवता के भलाई के लिए यूज़ होते हैं उनको हम वर्ल्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। इसके अंदर क्लासीफाई इनको चार टाइप से किया गया है, चार भागों में बांटा गया। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिसाइकेबल रिसोर्सेज और इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के बेसिस पर इनको बांटा गया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज that can be used repeatedly and does not run out. It means ये ऐसे संसाधन हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, यानी खुद ही बना लेते हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड। आइए अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज स्टॉक इज लिमिटेड। मतलब ऐसे संसाधन जिनके हमारे पास लिमिटेड स्टॉक हों। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आइए अब हम देखते हैं रिसाइकेबल रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज विच कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज आर कॉल्ड रिसाइकेबल रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हों। फॉर एग्जांपल आयरन एंड प्लास्टिक आर रिसाइकेबल रिसोर्सेज। आइए अब हम पढ़ते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज सप्लाई इज अनलिमिटेड एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। इट मीन्स जो चीज़ें कभी ख़त्म ना हो। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।